ओम शांति। सोल्स जर्नी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने अपना परिचय जाना कि मैं कौन हूँ और परमात्मा का परिचय जाना कि परमात्मा कौन है। वो हमारे परम पिता हैं और ज्योति बिंदु प्रकाश हैं। पर यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम शिव और शंकर को सदा एक ही समझते आए। तो आज हम शिव और शंकर में अंतर जानेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा कि जब हम भक्ति करते हैं तो जैसे हम अपने आप को शरीर समझते रहे, खुद को जब हम भूल गए कि मैं एक आत्मा हूँ, तो भूलने के कारण हम अपने आप को शरीर समझते रहे। और जब हम अपने आप को शरीर समझते रहे तो फिर हम उस परमात्मा से भी दूर हो गए, क्योंकि जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अपने असली पिता को भी भूल जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न में हम किसी किसी को भगवान कहते रहे, तो फिर जो भी हमारे इष्ट देव थे उनको भी हम साकार रूप ही समझते रहे कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो साकार है। तो परमात्मा ने हमें ये अंतर बताया स्वयं। तो आज देखेंगे कि जैसे नाम भी देखिए आप, शंकर और ये हैं शिव। तो नाम में भी अंतर है ना। शंकर कहा जाता है विनाशकारी देवता और शिव को कहा जाता है कल्याणकारी। उनका कर्तव्य है कल्याण करना और उनका कर्तव्य है शंकर जी का पुरानी पतित सृष्टि का विनाश करना। तो आप कर्तव्य देखिए, कर्तव्य भी अलग है। और रहने का स्थान, तो इन्हें कहा जाता है आकारी देवता। तो आकारी देवता का रहने का जो स्थान है वो है सूक्ष्म लोक। पहले भी आपको 3 लोक का जो लेसन कराया था उसमें बताया था। तो रहने का स्थान है इनका सूक्ष्म लोक। और परमात्मा शिव का रहने का स्थान कहाँ है? वो है ब्रह्मलोक, परम धाम। तो रहने का स्थान में भी अंतर है, कर्तव्य में भी अंतर है। और आपने देखा होगा कि कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहा जाता, हमेशा क्या कहा जाता है? शिव रात्रि। और जितने भी देवी देवता हैं, जैसे श्री राम को हम देखें तो जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उनको आराधना करते हुए दिखाया गया है और वो नाम जप रहे हैं ओम नमः शिवाय। तो ऐसे ही जो भी मंदिर वगैरह हैं उनमें भी आप देखेंगे कि शंकर की मूर्ति होती है, लेकिन उनके सामने शिवलिंग अवश्य रखी होती है ना। ऐसा नहीं होता कि शिवलिंग ना हो, केवल और केवल शंकर की मूर्ति हो, शिवलिंग अवश्य होगी। तो वो भी क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। तो आप सोचिए, विचार करिए कि क्या कोई अपने ही नाम का जाप करेगा? अपने नाम का जाप तो नहीं करेगा ना। जो हमसे श्रेष्ठ होता है हम उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम का जप करते हैं। और जप भी क्यों करते हैं? उनसे शक्तियाँ लेने के लिए ना। तो शंकर भी शिवलिंग के आगे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमेशा शंकर जी को तपस्वी स्थिति में दिखाया जाता है, हमेशा ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। और लेकिन वो किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई अपना ध्यान करता है? जो हमसे श्रेष्ठ होता है ना, उनका ही तो हम ध्यान करते हैं। तो शिव जी भी तो शंकर जी भी किसका ध्यान करते हैं? शिव जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि शंकर क्या हैं? उनके बच्चे हैं और परमात्मा शिव उनके पिता हैं। जैसे हम उनके बच्चे हैं ऐसे ही शंकर भी उनके बच्चे हैं ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर 3 लकीरें होती हैं, तो वो 3 लकीरें भी क्या साबित करती हैं? जैसे आपने देखा होगा कि शिव जी की पिंडी पर 3 लकीरें होती हैं।
तो वो 3 लकीरें किसका प्रतीक हैं? वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की रचना करते हैं। किस लिए? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो कराते हैं, तो कराते हैं, कराते मतलब ये नहीं करते, कराने वाला कोई और है। तो विनाश का कार्य कराते हैं, यही कहा जाता है कि स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, पालना विष्णु के द्वारा कराते हैं और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। तो कराने वाला कौन हुआ? स्वयं शिव परमात्मा। इसीलिए उन्हें कहा जाता है करन करावन हार, क्योंकि वो कराने वाला है ना। ये जो आकारी देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये क्या है? निमित्त हैं ना। इनके द्वारा कराने वाले स्वयं परमात्मा शिव करन करावन हार हैं। तो इसीलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, क्योंकि तीनों देवों के वो रचयिता हैं। और फिर उस लकीर के बीच में एक बिंदी होती है, तो वो किसका प्रतीक है? वो स्वयं परमात्मा शिव का प्रतीक है कि इन तीनों की रचना करने वाला स्वयं ज्योति बिंदु है। और हम शिवलिंग पर दिया जलाते हैं, तो दिए का जो लौ होती है वो भी किसका प्रतीक है? स्वयं परमात्मा शिव का प्रतीक है कि परमात्मा क्या है? ज्योति बिंदु प्रकाश है। हम दिया जलाते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता कि इस दिए का क्या अर्थ है। तो दिए का अर्थ भी यही है कि परमात्मा इस ज्योति के समान ज्योति बिंदु प्रकाश है। तो ये शिव और शंकर में अंतर है। का कार्य है विनाश का। तो जब ये जो दुनिया है ना पतित हो जाती है ना, पाप से भर जाती है, तो इसका अंत होना होता है। तो इसके अंत के लिए, अंत करने के लिए कितनी पावर की आवश्यकता होगी? इसीलिए हमेशा शंकर जी को ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है, क्योंकि उनको बहुत पावर्स चाहिए। क्योंकि इस पतित पुरानी सृष्टि का विनाश ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है। तो इसीलिए हमेशा शंकर को ध्यान में दिखाया जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में हम समझते हैं कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो शिवलिंग के समान है ना, ज्योति है ना। लेकिन जो वो कर्तव्य करते हैं तो वो शंकर के रूप में कर्तव्य करते हैं। लेकिन नहीं, वो उनके बच्चे हैं, उनकी रचना है, वो दोनों एक नहीं हैं। ये पिता हैं तो ये पुत्र हैं, ये रचनाकार हैं तो ये इनकी रचना है। तो जैसे अब हम जानेंगे कि शिवरात्रि क्या है, तो अब हम जानेंगे शिवरात्रि के बारे में कि शिव के आगे हमेशा रात्रि शब्द क्यों लगाया जाता है। जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन अमावस्या की रात होती है ना, घोर अंधियारा होता है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर तो अंधियारा नहीं होता ना। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर उस समय दिन हो रहा होता है ना, प्रकाश होता है। तो वो कोई अमावस्या की वजह से रात्रि नहीं कहा जाता शिवरात्रि को। शिवरात्रि का बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि जिस समय परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं ना, उस समय कलयुग की घोर रात्रि होती है। पापाचार, अत्याचार, अधर्म इसका बोलबाला होता है। और कहते हैं ना कि रात्रि में सारे बुरे कार्य होते हैं, चोरी, डकैती और भी कितने गलत गलत कार्य जो भी होते हैं ज़्यादातर आज का मनुष्य रात को करता है ना। तो इसीलिए रात्रि शब्द बोला कि परमात्मा का जो इस धरती पर आने का समय है वो है इस घोर पाप की रात्रि में आने का समय। भले ही दिन भी हो रहा हो लेकिन वो भी दिन भी क्या है? रात्रि के समान है। कैसे कि अगर हम कहीं पर बाज़ार में कहीं पर कोई किसी की चोरी कर रहा है ना, कोई चोरी करके भाग रहा है, तो लोग बुत की तरह खड़े रहते हैं। कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। रास्ते में अगर हम जा रहे हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है तो सब दूर रहते हैं ना, देख देख के चले जाते हैं।
कोई होगा जो उस समय पहुंचेगा, वरना ज़्यादातर मनुष्य कैसे हैं, सब अपने आप को बचना चाहते हैं ना, कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए ना। तो क्या है ये, मनुष्य नाम है, मानव नाम है, लेकिन मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रही ना। कहने का मतलब है, चाहे दिन हो चाहे रात्र हो, लेकिन इस समय कलयुग का जो समय है तो ये है बिल्कुल घोर रात्रि का समय ना। तो ऐसे समय में परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, तो जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, परमात्मा ज्योति बिंदु प्रकाश है। जब वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम आत्माओं को शक्ति देते हैं ना, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं ना। तो जब हम आत्माएं उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ती हैं, तो फिर हम सभी आत्माओं के अंदर जो 5 विकार रूपी भूतों ने प्रवेश किया था ना, 5 विकारों को भूत भी कहा जाता है। तो ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो क्या करते हैं परमात्मा, इस काली अंधियारी रात में आते हैं, कलयुग की रात्रि में अवतरित होते हैं और अपनी इस शक्ति से हमारे अंदर के 5 विकारों को भस्म करते हैं। तो एक तरह से विकार कह लीजिए या बैर कह लीजिए, क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़े बैरी कोई इंसान नहीं है, कोई परिस्थितियां नहीं हैं। हम मनुष्य का अगर सबसे बड़ा कोई बैरी है तो वो है 5 विकार, क्योंकि ये ही 5 विकार हैं ना, इनके ही द्वारा आज जितना भी पापाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, अधर्म है, सबका मूल बीज क्या है, ये 5 विकार हैं। ये 5 विकार ही हैं जो हमसे ये गलत गलत कार्य करा लेते हैं। तो परमात्मा आकर इन 5 विकारों को भस्म करते हैं। तो जैसे ये 5 विकारों को बैर बताया गया, तो हम भक्ति मार्ग में हम देखें कि जब शिवरात्रि होती है तो शिवरात्रि पर हम बेर चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमसे बेर नहीं मांगी। परमात्मा तो वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो इस भौतिक दुनिया का नहीं है, वो 5 तत्वों से भी नहीं बना। जो 5 तत्वों से ही नहीं बना तो इन 5 तत्वों की चीज़ उसको हम कैसे चढ़ा सकते हैं, कैसे वो स्वीकार करेगा। उसे इस भौतिक जगत की 5 तत्वों की कोई चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश ना परमात्मा ने हमसे क्या मांगा, परमात्मा ने कहा कि जो विकार रूपी तुम्हारे अंदर जो बैर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें मुझे चढ़ा दो। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हम 5 विकार तो नहीं चढ़ाएंगे, तो हमने बेर ही चढ़ा दिए। मनुष्य कितना चतुर है कि बैर मांगे थे लेकिन उसने बेर चढ़ा दिए ना। और आप देखो शिवलिंग के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, अक और धतूरा। तो धतूरा का जो फल होता है वो जहरीला फल होता है ना, और अक के जो फूल होते हैं उसमें से एक अजीब सी गंध आती है ना। कोई किसी भी देवता पर हम अक और धतूरा नहीं चढ़ाते ना, खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं। लेकिन एक शिव ही हैं, शिव परमात्मा ही हैं जिनके ऊपर हम इस तरह के फल और इस तरह के फूल चढ़ाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, तो जो धतूरा है वो क्या है, जहर। तो परमात्मा ने हमसे कहा कि तुम्हारे अंदर जो एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर भाव भरा हुआ है, ये मुझ पर चढ़ा दो और अपने मन को साफ कर लो। तो हमने वो भी नहीं चढ़ाया, वो तो हमने अपने अंदर ही रखा हुआ है, एक दूसरे के लिए घृणा, बैर भाव, दुश्मनी ना। लेकिन हमने क्या चढ़ा दिया, इसके बदले धतूरे का फल चढ़ा दिया ना। और अक का फूल चढ़ाते हैं जिसमें से कितनी बदबू आती है, कितना कैसा फूल होता है वो। तो परमात्मा ने हमसे कहा कि तुम्हारे अंदर जो ये एक दूसरे के प्रति जो नफरत जो भरी हुई है ना, जो नफरत की जो बू आती है ना, ये देह भान की जो बदबू है ना, इसे मुझ पर चढ़ा दो। तो वो भी हमने नहीं किया, हमने अक का फूल चढ़ा दिया। तो हम और क्या करते हैं, हम शिवरात्रि पर हम दूध चढ़ाते हैं। तो दूध किसका प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है ना। तो पवित्र परमात्मा ने हमसे कहा
कि तुम इन 5 विकारों को छोड़ो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तो पवित्र भी हम नहीं बने, अपने जीवन को पवित्र भी हमने नहीं बनाया, बल्कि उसके बदले हमने क्या चढ़ा दिया? दूध चढ़ा दिया। और दूध भी हम कैसे चढ़ाते हैं? एक लोटे में जरा सा दूध डालेंगे और ढेर सारा पानी डालेंगे ना, तो क्या ये मिलावट की दुनिया। माना कहने का मतलब है 1% जीवन में पवित्रता रह गई है, बाकी जो 99% है वो क्या है? विकार हैं। तो ये सब चीज़ें हम परमात्मा पर चढ़ाते हैं ना। तो अब क्या हुआ? परमात्मा ने जो हमसे मांगा वो तो हमने परमात्मा को नहीं दिया, हमने उनके बदले ये स्थूल वस्तुएं उन पर चढ़ाई। तो इसीलिए हमें परमात्मा से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो प्राप्ति हमें परमात्मा से कभी नहीं हुई ना। आत्मा और ही गिरती चली गई ना, और ही विकारों में गिरती चली गई, और इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि हम किसी किसी को परमात्मा समझने लगे ना। देवताओं को ही, जितने भी देवी देवता हैं ना, श्री राम, श्री कृष्ण, देवियाँ हैं, हनुमान जी हैं, और जितने भी देवी देवता को हम हिंदू धर्म में पूजते हैं, उन्हें ही हम परमात्मा समझने लगे, जबकि वो परमात्मा निराकार है, प्रकाश है, वो एक है। परमात्मा एक होता है क्योंकि वो पिता है, बाकी सारी सृष्टि उसकी संतान है। जितने भी देवी देवताएं हैं वो उस परमात्मा की संतान हैं। सारे संसार के मनुष्य उसकी संतान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो भी उसकी संतान हैं। कहने का मतलब है संपूर्ण सृष्टि उसकी क्या है? संतान है। परमात्मा एक है, पिता एक होता है, संतान अनेक हो सकती हैं, लेकिन पिता तो एक होता है ना। अगर हम कहें कि नहीं, जो देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो ही भगवान है, तो कितने भगवान हैं? भगवान इतने नहीं होते। हर किसी के आगे भगवान नहीं लगा सकते हम, हर किसी को हम परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की जो महिमा है वो अलग है, और देवी देवताओं की महिमा अलग है। देवी देवता सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, अहिंसा परमो धर्म है। तो वो देवी देवताओं की ये महिमा है। तो क्योंकि ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी, तो अब परमात्मा इस धरती पर जब अवतरित होते हैं तो हमारे अंदर से ये अज्ञानता का अंधकार दूर करते हैं, और फिर एक नई सुबह होती है जिसे हम सतयुग कहते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो और परमात्मा ने बताया कि कुछ लक्षण परमात्मा ने बताए कि जब ऐसे लक्षण इस धरती पर उत्पन्न हो जाएं ना, तो समझना कि मैं इस धरती पर आ चुका हूँ। तो वो लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है कि कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। तो आज हम समाज में ये स्थिति होते हुए देख रहे हैं ना कि कन्या स्वयं ही अपने मुख से वर मांग रही हैं। और दूसरा है कि गाय विष्ठा में मुँह मारेगी। पहले गाय कैसा भोजन खाया करती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं सड़कों पर गाय घूमती हैं और पॉलीथिन खाती हैं ना, उल्टा सीधा जो कुछ भी पड़ा हुआ वो सब खाती हैं। तीसरा कि पैकेट में खाना बिकेगा कि पहले इस दुनिया में इतना समृद्धि थी ना, इतना अनाज था, तो इतनी भरपूरता थी ना, और पुड़ियाओं में भोजन बेचा जाएगा। और अगला है कि 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समाएगा ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक माता पिता, उनकी 4 संतानें होती हैं, उन्हें पाल लेते हैं, 4 हो चाहे 8 हो चाहे 12 हो ना। एक माता पिता अपनी सारी संतानों के लिए सब कुछ करते हैं ना, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, प्रेम देते हैं। लेकिन हम आज की संतान को देखें तो 4 संतान भी एक माता पिता को अपने साथ नहीं रख पा रही। इसलिए आज हम देखें पूरी दुनिया में कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं।
ना। पहले अपने भारत का कल्चर ये नहीं था, लेकिन अब भारत में भी कितने हम ओल्ड एज होम देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समा पाएगा। और अगला है कि एक ऐसा पक्षी ना जो सफ़ेद होगा देखने में ना, उसके पंखों पर श्लोक लिखे हुए होंगे, लेकिन उसके मुख में मांस होगा। तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि आज जो हम देख रहे हैं ना, इतने विद्वान पंडित ना, धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, कथा करने वाले ना, साधु संत महात्मा, उनको ये सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं इनके माध्यम से? इनके माध्यम से वो धन कमा रहे हैं ना। इसके पीछे वो क्या क्या गलत कार्य कर रहे हैं, आज हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। जेल में भी पड़े हुए हैं ना। तो कहने का मतलब है मांस नोच रहे हैं, कहने का मतलब है कि धन खींच रहे हैं दूसरों की जेब से ना, परमात्मा के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, कथा के नाम पर। तो ये जो समय है ना, और पानी बोतलों में बिकेगा ना, और जो केशों का श्रृंगार होगा, ये भी एक लक्षण बताया कि केशों का श्रृंगार होगा ना। केशों के श्रृंगार के लिए लोग ना हजारों हजारों लाखों लाखों धन खर्च करेंगे। तो आज वही समय हम देख रहे हैं ना। तो यही घोर कलयुग का समय है ना। तो चारों ओर किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है ना। तो ये वही समय है, कलयुग के अंत का समय चल रहा है, जो अब परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। तो शिवरात्रि पर हम शिव विवाह रखते हैं ना, शिव विवाह रखते हैं, शिव विवाह कराते हैं, क्योंकि हमें यथार्थ परमात्मा की पहचान तो है नहीं। तो हम शंकर जी के साथ पार्वती का विवाह करवाते हैं, जबकि परमात्मा कौन है? वो निराकार ज्योति बिंदु है, वो कोई शरीर नहीं है जो किसी से विवाह करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने किया, वो क्या किया, परमात्मा ने हमसे क्या कहा और हम क्या करते रहे। और एक बात और है कि परमात्मा का हम क्या करते हैं, शिवरात्रि पर जागरण करते हैं। तो परमात्मा ने, जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं। जो सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा हमें जगाते हैं, उसका हमें जागरण करने के लिए कहते हैं कि उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो, और जो जन्मों जन्मों से हम आत्माएं जो इस विकारों की नींद में जो हम सोई हुई थी, तुम जाग जाओ। तो वो ज्ञान द्वारा परमात्मा हमें जगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जागरण कर रहे हैं ना, जोर जोर से हम लाउड स्पीकर पर हम गीत गा रहे हैं, सारे फिल्मी सॉन्ग होते हैं, बस उनके आगे भगवान का नाम लगा दिया जाता है ना, लेकिन जो उनकी भावनाएं होती हैं सारी वैसी की वैसी ही होती हैं। चारों तरफ इतना शोर मच रहा होता है, पूरी रात जागरण किया जाता है, सोच रहे बिजनेस से आता है ना, वो थके हारे लोग होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो वो अंदर ही अंदर दुआ कर रहे हैं कि भगवान ये कब बंद हो, भगवान ये कब बंद हो। तो परमात्मा की संतान वो भी है, परमात्मा की संतान आप भी हो। तो किसी के पिता के जो बच्चे होते हैं, किसी के बच्चे को आप दुख दोगे तो क्या परमात्मा खुश होगा? परमात्मा कभी खुश नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा ने हमसे क्या मांगा और हम परमात्मा को क्या देते रहे। परमात्मा ने हमसे कहा कि ये सच्ची शिवरात्रि मनाओ, अपने विकारों को त्याग कर परमात्मा का ज्ञान जीवन में धारण कर और अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो ना, तो हमें सच्ची प्राप्ति होगी। लेकिन हमने ये नहीं किया, जो कुछ किया हमने वो झूठा किया ना, झूठा व्रत ना, जो चीज़ परमात्मा ने हमसे मांगी वो भी नहीं हम कर पाए ना, झूठी झूठी हमने भौतिक वस्तुएं परमात्मा पर चढ़ाई। क्या परमात्मा ने हमें जागने के लिए कहा कि इस अज्ञानता की घोर नींद से जागो, लेकिन तो परमात्मा ने अब हमें संदेश दिया है आकर कि अब जीवन में सच्ची शिवरात्रि मनाओ। तो परमात्मा ने हमें आकर ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम तो प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो ना, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। इस दुनिया में तुम अपना अपना
पार्ट प्ले करने के लिए आई हो। ये पूरा संसार क्या है, एक बेहद का ड्रामा है ना। तुम सब यहाँ पर एक एक्टर हो और अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हो ना। तो अब परमात्मा से शक्ति लेकर, परमात्मा का ज्ञान जीवन में धारण कर ना, अब इस अज्ञानता को दूर करो। इस अज्ञान से बाहर निकलकर अपने जीवन को पतित से पावन बनाकर ना मुझसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो अब परमात्मा के साथ मिलकर हमें ऐसी शिवरात्रि मनानी है। तो आज के लिए इतना ही। ये था शिव शंकर में अंतर और शिवरात्रि का महत्व। तो अब हम 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे। उसकी याद के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। तो सभी तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर धीरे से स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे। स्वयं को देखें भ्रकुटी के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो प्रेम के सागर हैं, जो सुख के सागर हैं, जो दुख हरता सुख करता है। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये शरीर एक वस्त्र है। मैं आत्मा इस वस्त्र को धारण करने वाली एक अविनाशी एक्टर हूँ। एक ऐसी एक्टर जिसने ना जाने अब तक कितने पार्ट प्ले किए। हर जन्म में मैंने एक शरीर रूपी वस्त्र बदला। अब मैं आत्मा स्वयं को जान गई हूँ। अब मुझ आत्मा की खुशी का आधार कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति नहीं है। शांति तो मेरे गले का हार है, जो मेरे ही अंदर है। मैं एक दिव्य अलौकिक आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया।